ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे यज्ञ माता और यज्ञ पिता परमात्मा से आत्माओं का अनोखा मिलन। इस विषय पर दादी जानकी जी ने अपना अनुभव लिखा है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। जिज्ञासु कहते, बहन जी, क्या बाबा दंड भी देते हैं? बहन जी, हमारा तो यही निवेदन है कि आप हमें ले चलिए। शायद वहाँ जाने से हमारा निश्चय पक्का हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती, निश्चय तो ज्ञान से पक्का होता है। ज्ञान बुद्धि में तभी धारण होता है जब मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और अन्न दोष तथा संग दोष से बचता है। अतः पहले आप इन नियमों का पालन करो ताकि आपके निश्चय की नींव पक्की हो। यदि आप परमपिता परमात्मा से मनोमिलन मनाने के लिए और उनसे परम आनंद और अवर्णनीय अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए इतना त्याग भी नहीं कर सकते, काम रूप विष को नहीं छोड़ सकते, तो हम आपको बाप दादा के पास ले जाने में असमर्थ है। आप इतनी अनमोल चीज़ को पाना चाहते हैं, परंतु उसके लिए इस काम रूपी दुखदायक चीज़ को भी नहीं छोड़ सकते। इससे स्पष्ट है कि आपने यह ज्ञान अभी नहीं समझा है। हम आपको लायक बनाकर ही यज्ञ में ले जाना चाहती है, क्योंकि अपवित्र आत्मा को वहाँ ठहरने की मना है। हंसों में बगुले का बैठना अच्छा नहीं लगता। वहाँ के शुद्ध वातावरण को बिगाड़ने का दोषी हम आपको नहीं बनाना चाहती। आप पहले बुद्धि रूपी कलश को काम रूपी विष से खाली कर इसे ज्ञान रूप अमृत से भरो, तभी हम आपको उस सर्वोच्च पिता के पास ले चलेंगी, वरना हमें भी दंड मिलेगा। जानते हो, ऐसी कच्ची अवस्था वाले जिज्ञासु को लाने वाली ब्रह्मा कुमारी के बारे में बाबा क्या कहते हैं और उसे वे क्या दंड देते हैं। बाबा इस विषय में एक प्रसिद्ध आख्यान सुनाते हैं। वह आख्यान यह है कि एक परी मृत्युलोक के किसी मनुष्य को देवलोक में अथवा इंद्र की सभा में ले गई थी। वहाँ दूसरे देवी देवताओं के मन में ऐसा महसूस हुआ कि आज इस सभा में मृत्युलोक का कोई विषयी व्यक्ति किसी तरह आ बैठा है। अतः सभा में वायुमंडल बिगाड़ने के कारण थोड़ी हलचल हुई। आखिर इंद्र ने पूछा कि कौन परी इस विकारी दृष्टि तथा अशुद्ध वृत्ति वाले मनुष्य को इंद्र सभा में ले आई है। आख्यान में बताया गया है कि इंद्र ने उस मनुष्य के साथ परी को भी सभा से निकाल दिया और वह परी मृत्युलोक में एक वृक्ष बन गई। बाबा यह आख्यान सुनाकर समझाते हैं कि यह आख्यान इसी इंद्र सभा के बारे में है। ज्ञान और योग के परों से युक्त व्यक्ति यदि इस कलयुगी मृत्युलोक के किसी वासनायुक्त मनुष्य को यहाँ शिव बाबा के पास तथा ब्रह्मा बाबा के पास अर्थात ज्ञानामृत की वर्षा करने वाले इंद्र की सभा में लाता है, तो वह यहाँ के पवित्र तपस्या से निर्मल हुए वातावरण को बिगाड़ने का दोषी बनता है और इस पाप का दंड भोगता है। यो कोई मनुष्य कभी भी वृक्ष नहीं बनता, परंतु बाबा कहते हैं कि वह यज्ञवत्स वृक्ष की तरह अवाक अथवा मूक अर्थात गूंगा बन जाता है। अर्थात वह सांसारिक बातें भले ही कर ले, परंतु वह ईश्वरीय ज्ञान नहीं बोल सकता। अतः हम आपसे कहती है कि आप पहले उस सच्ची सच्ची इंद्र सभा में जाने के योग्य बन जाओ। पहले आप मोती चुगने वाले गुण ग्राहक हंस बन जाओ। इस प्रकार जिज्ञासुओं को पवित्र बनने की प्रेरणा भी मिलती और उन्हें यह सोचकर खुशी भी होती कि इस सत्संग
अथवा यज्ञ के कुछ नियम हैं और ये ब्रह्मा कुमारी बहनें इन नियमों पर बहुत दृढ़ रहती है। कुछ जिज्ञासु तो पवित्रता की धारणा के लिए पुरुषार्थ करते थे और कई तो हताश होकर छोड़ भी जाते थे। वे कहते कि यह बड़ी ऊंची मंजिल है, यहाँ के बहुत कठिन नियम हैं, हम इन पर नहीं चल सकते। कई ऐसे भी होते जो कहते हम इस एक जन्म में प्रभु के लिए सब कुछ करने को तैयार है। काम विकार तो है ही नरक का द्वार, इसे छोड़ना क्या कठिन है, जबकि इसे छोड़ने से हमें प्रभु मिलते हैं। इसे तो हम एक सेकंड में छोड़ देंगे। अन्य कोई जिज्ञासु कहते, बहन जी, हम तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, हम कम से कम 1 मास से तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। हमारा खान पान अब शुद्ध है, हमारे संस्कारों में भी परिवर्तन आया है। हमारे कुटुंबी तथा हमारे अड़ोसी पड़ोसी इसके गवाह हैं। अतः आप हमें तो ले चलो, हम आपको लिख कर देते हैं कि हमें पूर्ण निश्चय हो चुका है। अब उस बाप को मिलने के लिए हमारा मन तड़प रहा है। ऐसे जिज्ञासुओं को बहनें यज्ञ में बाप दादा और यज्ञ माता के सामने ले जाती। यज्ञ माता और यज्ञ पिता परमात्मा से आत्माओं का अनोखा मिलन। ब्रह्मा कुमारी जानकी जी कहती है कि जब अपने अपने नगर से जिज्ञासु रेलगाड़ी में सवार होते तो उनके मन की अवस्था अजीब सी होती थी। उनकी बुद्धि में बस यही विचार होता था कि हम ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तथा सरस्वती मैया से मिलने जा रहे हैं। जैसे जैसे स्टेशन गुजरते जाते उनके मन की उत्कंठा बढ़ती जाती। आबू रोड जाकर जब वे उतरते तो उन्हें सामने से पहाड़ दिखते और वे सोचते कि बस अब तो ऊपर बाबा हमारी इंतज़ार में होंगे। न जाने उनके मन में एक अपनापन क्यों महसूस होता और मिलने से पहले ही यह भाव क्यों उमड़ पड़ता कि हम अपने सच्चे बाप के पास अथवा अपने घर जा रहे हैं। उन्हें एक अजीब से आकर्षण का अनुभव होता। आखिर वे ऊपर आबू पर्वत पर यज्ञ में जा पहुँचते। बाबा द्वारा पहले ही यज्ञवत्सों को आदेश होता था कि आने वाले जिज्ञासुओं को कहाँ ठहरना है तथा उनकी कैसे व्यवस्था होनी चाहिए। बाबा कहते, मेरे सिकिलदे बच्चे आए हैं, कल्प से बिछड़े हुए बच्चे आन मिले हैं, देखना इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। माया ने इन्हें जन्म जन्मांतर दुखी किया है और थका दिया है। अब ये बाप के घर आए हैं आत्मा की थकावट दूर करने। अतः इन्हें स्थूल और सूक्ष्म सभी सुविधाएं देना। आत्मा और परमात्मा का मिलन। वह शुभ घड़ी भी आ पहुँचती जब उन जिज्ञासु आत्माओं को ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने लाया जाता और सभी यज्ञवत्स भी आसपास बैठे देख रहे होते कि ये हमारे नए भाई बहन आए हैं। बाबा और मम्मा के सामने बैठे हुए वे जिज्ञासु अपने मन में बड़े प्रसन्न होते। यहाँ आने से पहले तो उनके मन में यह प्रश्न अथवा उत्सुकता बनी रहती थी कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कैसे आते होंगे, उनकी प्रवेशता को हम कैसे जान पाएंगे, शिव बाबा से हमारा मिलन कैसा होगा। परंतु अब जब वे आकर आत्मा निश्चय होकर बैठते और बाप दादा की ओर निहारते तो वे उनकी नज़र से निहाल हो जाते। ब्रह्मा बाबा के नेत्रों रूप खिड़कियों से शिव बाबा आत्माओं से मिलते। बाबा बच्चे, मीठे बच्चे कहकर पुकारते
तथा पुचकारते, परंतु ये शब्द उच्चारण होने से पहले ही कई जिज्ञासु तो उस चुंबक के पास ही पहुंच जाते। बाबा और मम्मा का तन क्या था? इस पृथ्वी पर सुखधाम और शांतिधाम था। उस पारसनाथ के स्पर्श से ऐसा महसूस होता था कि पवित्रता की धारणा का प्रभाव उनकी प्रकृति पर भी खूब पड़ा है। कहावत भी है, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, औरों को शीतल करे दे दे अपना रंग। सचमुच उन दोनों के तन में भी ऐसी विलक्षणता थी कि जिससे आत्मा की जन्म जन्मांतर की थकावट दूर हो जाती थी। परंतु उस ईश्वरीय गोद का सौभाग्य उन्हीं को मिल सकता जो आजीवन ब्रह्मचर्य की धारणा की तथा योगाभ्यास की प्रतिज्ञा लिए हुए होते थे। वास्तव में उस मिलन में देह का भान ही नहीं होता था। अपनी देह की भी सुध-बुध न होती थी। अशरीरी अवस्था क्या होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसा होता है, उसका जो अवर्णनीय अनुभव उन सुखद क्षणों में होता था, उससे आत्मा गदगद होती थी। तब मन में इस संसार का कोई संकल्प या आभास नहीं होता था और आसपास बैठे यज्ञवत्सों की उपस्थिति का भी पता नहीं रहता था। आहा, आत्मा का परमपिता से यह मिलन ऐसा होता था कि तब बीच में किसी दूसरे की याद, किसी भी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प, मन में कोई भी इच्छा या तृष्णा नहीं होती थी, बल्कि एक आत्मा और दूसरा पिता परमात्मा, दोनों बिंदु आपस में ऐसे स्नेह और चाव से मिलते थे और परमात्मा की ओर आत्मा का ऐसा दिव्य आकर्षण रहता था कि कैसे उसकी व्याख्या करें। एक सेकंड में यह स्थिति होती थी कि जिसमें न जमीन का भान न आसमान का पता रहता था और आत्मा सर्वभावेन परमपिता परमात्मा की होकर अभूतपूर्व आनंद में, प्रेम में, शांति में, शक्ति में, रस में तन्मय होती थी। फिर स्थिति थोड़ी थोड़ी करके इस ऊंचाई से नीचे की ओर होती थी, परंतु उस अनुभव की याद में जिज्ञासु खोया रहता था। उस अनुभव को पाने की उसे फिर तीव्र उत्कंठा रहती थी, परंतु अब अन्य भाई बहनों ने मिलना है। मन में थोड़ा यह संकल्प उठने के कारण वह स्वयं को जैसे तैसे कंट्रोल करता था। जिज्ञासुओं के पहले जो ये प्रश्न उठते थे कि परमात्मा का मिलन कैसे होता होगा, उस समय वातावरण और वायुमंडल किस प्रकार होगा, शिव बाबा की प्रवेशता का पता कैसे चलेगा, इनके उत्तर उन्हें अपने अनुभव में मिलते थे। परंतु यह अनुभव उस घड़ी होता था जिस घड़ी वे प्रश्न भी मन में प्रादुर्भूत न होते थे, बल्कि आत्मा एक टीक होती थी। जिज्ञासुओं द्वारा अनुभव का वर्णन, इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी ने अपना अनुभव लिखा है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।